एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, खुली किताब है जिंदगी। जरा इसे सही से जीकर तो देखो। एक अजीबत हकीकत है जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। मैं इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करें। हर एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उनकी जीवनी को लेकर के उन्होंने क्या नया और क्या अच्छा किया। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you, Ayush. Thank you so much. सर, आपको जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपको अपनी पढ़ाई के दौरान 18 से ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं और बहुत सारे सिल्वर मेडल भी। तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए आयुष, गोल्ड मेडल मिलना तो एक बात है, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है आप ही के अंदाज में कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मजा तब है जब हमारी शख्सियत हमारी होता है, पावरफुल होता है, हमारा मन सकारात्मक होता है और हम सक्सेस के पीछे नहीं भागते, तो हम जीवन में हर पल सक्सेस को क्रिएट करते हैं। और मेडल्स और ये सारी चीजें मिलना, ये तो हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन जैसे हम जीवन में आगे चलते हैं, अपने जीवन में सक्सेस को हम हर पल क्रिएट करते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने सकारात्मक श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, तो सहज रूप से हम हर पल अपने जीवन में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो मेडल्स और सब्जेक्ट्स के अंदर, वेरियस टॉपिक्स के अंदर, वेरियस कैटेगरीज के, वो इजीली मिल जाता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जीवन में हमको खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर पल हम जिंदगी को जीते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो 2001 और 2003 ये 2 साल है जो मुझे लगता है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। 2001 में जब आपने एनडी का एग्जाम देना था और 2003 में जब पता चला आपको कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, दोनों आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग स्थितियों को झलकाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ दोनों ईयर के बारे में। 2001 में आप यूएसए भी पहली बार गए थे और जैसे ही आप यूएसए के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपका पूरा बैग खो गया था। उस समय आपको थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई और थोड़े से भी ना घबराए आप, और जब वापस आए तो आपको कॉल भी आया कि आपका सामान पूरा मिल गया है। तो 2001 और 2003 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहूंगा आपके बारे में, और कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको कि आप परेशान नहीं हुए, धैर्य के साथ काम किया और आज इस स्थिति पे हैं। देखिए आयुष, जीवन के अंदर जो संयम आता है वो बाहर नहीं क्रिएट हो सकता। लोग आपको संयम नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारे विचार, हमारा मन संयम में होता है, हमारे विचार बहुत शांत होते हैं, तो हर परिस्थिति का हम सामना सहज रूप से कर सकते हैं। और ये दोनों जो आपने पहलू अभी बताए हैं, ये हमारे जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को झलकाते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ, मेरे को लगता है कभी ना कभी हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जो इसका क्रक्स है बताना चाहूंगा कि जब परिस्थिति, मन हमारा कमजोर होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही मेरा अमेरिका में जब 2001 में पहली बार जाना हुआ था, पहली बार मैं इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो सडनली एक स्टेट से दूसरी स्टेट बस में ट्रैवल करते हुए मेरा लगेज चोरी हो गया। लकीली मेरे पास मेरा पासपोर्ट था, कुछ थोड़ा सा पैसा था और एक जोड़ी कपड़े थे। तो उस समय आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटी है कि या तो आप सब जगह बहुत परेशान हो, और दूसरा ये कि अपने कार्य को सहज रूप से करते जाएं, अपने मन को स्थिर रखें, जो कार्य आप करने के लिए आए हैं उसको प्रॉपरली करें। मैं अपना पेपर कॉन्फ्रेंस के अंदर अटलांटा में प्रेजेंट करने गया था, वो सब कार्य बहुत सहज रूप से किए। जो जो सामान जरूरत का था वो लिया, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिलेटिव्स ने भी हमारी मदद की, और उससे ज्यादा परमात्मा ने जीवन के अंदर बहुत संयम और बैलेंस दिया। तो सब कुछ करते हुए भी जब मन बहुत शांत रहता है, तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपको पावरफुल बनाती है। तो ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हैप्पीनेस कम्स इन स्मॉल पैकेट्स। तो जब मैं वापस आ रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर था, ऑक्सफोर्ड में हमारा एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है, वहां पर मैं आइसलैंड ग्रुप के लिए एक लेक्चर लेने जा रहा था। दैट वाज ऑन हैप्पीनेस। आई रिमेम्बर दैट वाज ऑन मंडे मॉर्निंग। तो करीब 9:30 बजे वो टॉक था, और उससे आधे घंटे पहले ही मुझे फोन आया अमेरिका से कि मेरा लगेज मुझे मिल गया है। तो इट वॉज अ गुड फीलिंग, कि आप जब वापस आ रहे हैं और सडनली आपका लगेज भी मिल जाता है। और कुछ महीने बाद मेरे पास वो वापस आ गया। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आप उस सिचुएशन में बिहेव किस तरह करते हैं।
और हम यंगस्टर्स अगर उस समय देखें तो 95% टू 99% लोग उस समय पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एनर्जी उसमें भी जाएगी, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। वी आर ओनली क्रिएटिंग मोर एंड मोर वरी। और ये एक सिचुएशन है जिसका साइज कोई भी हो सकता है। जैसे एक साइज है लगेज घूमना, ऐसे कोई और साइज आप लोगों के जीवन में भी आ सकता है। और दूसरा, उस सिचुएशन को रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदलना, यानी रिएक्टिव बिहेवियर को माइंडफुल बिहेवियर में बदलना। यानी अगर परेशान वाला जो बिहेवियर है, एंगर और इरिटेशन का बिहेवियर है, उसको बहुत शांत और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में बदलना। उसके लिए मन में शांति की आवश्यकता है, यानी पॉज की आवश्यकता है, एक विराम लेने की आवश्यकता है। अगर हम विराम को लेते हैं तो अक्सर समस्याओं के अंदर हमको समाधान मिल जाता है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन एंड एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ लर्निंग। बल्कि मेरा तो मानना है कि प्रॉब्लम्स और सक्सेस हमारी लाइफ में होता ही नहीं है, देयर आर ओनली लर्निंग्स इन लाइफ। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं जो जीवन में खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं और आगे हमको बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरा वेट थोड़ा कम हो रहा था और 2003 मार्च 20 को मेरे को ब्रेन में सीजर्स हुए। तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ ट्यूमर बट एक सीवियर इन्फेक्शन था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और बहुत बड़ा ब्रेन में मास था, सेंसिटिव टू ओनली वन ड्रग। 19 ड्रग उस समय अवेलेबल थे वर्ल्ड में और 18 ड्रग से वो रेजिस्टेंट था। रोज इंजेक्शन लगते थे, ऑलमोस्ट 150 इंजेक्शन, मतलब मुझे लगे एक एक मिलीमीटर पर एक इंजेक्शन, 14 टैबलेट्स भी खाता था। और उस समय पर हमारे पास दो ही अगेन ऑप्शन है कि हम परेशान हो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मन को बहुत शांत रखते हो, उस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर से क्रिएट करें। क्योंकि एज अ डॉक्टर एंड एज अ स्पिरिचुअलिस्ट ये बात बहुत क्लियरली समझ में थी कि अगर हीलिंग होनी है तो हीलिंग आउटसाइड फिनोमेना नहीं है। दवाइयां जो है उनकी एक लिमिटेशन है और उन दवाइयों की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अपने मन को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोग जो आप इस चीज को सुनते हैं, आप खुद ही सोचकर देखिए कि व्यक्ति बीमार कब होता है। व्यक्ति बीमार शरीर से बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले बीमारी का असर हमारे मन पर होता है। जब व्यक्ति उसको स्वीकार लेता है कि मैं बीमार हूं, तो वो बीमारी सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ जाती है। तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट फैक्ट कि मैं बीमार हूं, उस चीज को रजिस्टर मन में नहीं करना, ये एक हीलिंग का इनिशियल प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस को मैंने बहुत पावरफुल तरीके से शुरू में अपनाया। आई नेवर लेट दैट इलनेस टेक ओवर माई माइंड, यानी कि मैं बीमार हूं, सबको बोलना है मुझे बीमार हूं। तो बार बार करते हुए यू एब्सॉर्ब दैट पर्टिकुलर फैक्ट, और जो चीज आप मन में बार बार विचार में लाते हैं वो आपके लिए रियलिटी बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको लिया और उस बीमारी के दौरान अपनी कार्डियोलॉजी की किताब भी लिखी। और बीमारी भले दर्द मुझे करती थी, लेकिन उसने मुझे दुखी कभी नहीं किया, क्योंकि दुखी होना मेरी अपनी चॉइस है। दर्द देना वो बीमारी की एक अपनी तासीर है, वो दर्द दे सकती है, लेकिन उस दर्द को मैं दुख के रूप में कन्वर्ट करूं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो बड़े परेशानियां आती हैं, कभी कभी कोई आपको कष्ट दे सकता है, कोई परिस्थितियां, कोई सिचुएशन दे सकती है, लेकिन उसकी महसूसता या उसको स्वीकारना वो हमारी चॉइस है। तो जब हमारा मन अगेन पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है, क्रिएटिव होता है, शांत होता है, बैलेंस्ड होता है, तो वो हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति को सामना करने की शक्ति देता है, हमको पावरफुल बनाता है। आप कोई भी सिचुएशन अपने जीवन में भी लेकर आइए, वो आपको बहुत बैलेंस रखेंगे, तो आप उस सिचुएशन को विन कर सकते हैं। तो दो बातें बोली हैं आपने। पहला तो ये कि जो इंसान खुद के अंदर शांत है तो उसको बाहरी चीजें परेशान नहीं कर सकती। और दूसरी बात कही है आपने कि अगर आप कष्ट में भी हैं और आपको खुद पे विश्वास है तो दुख का एहसास नहीं होगा, भगवान पे विश्वास है। ये सर आपके लिए बहुत आसान है कहना, क्योंकि आप उसको जी रहे हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ऐसा युवा या ऐसा युद्ध जो इन परेशानियों से गुजर रहा है, उनको क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि वो इस चीजों को पालन कर सके या इसको प्रैक्टिस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ? जो भी चीज हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको आरंभ करना बहुत जरूरी है, उसको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज लाइफ में डिफिकल्ट तो होगी ना जब हम पहली बार करेंगे, या हम उसको डिफिकल्टी। अब आप देखो, आपने इनिशियली वोकैबुलरी किसी को क्या दिया, आपने बोला कि जो व्यक्ति उस सिचुएशन में जा रहा है उसके लिए डिफिकल्ट है। मेरा इसका पर्सपेक्टिव ये है कि जीवन में सब कुछ आसान है अगर मैं उस पर बिलीव करता हूँ, अगर मैं उसको मानता हूँ। अगर एक व्यक्ति
कुछ लिखना चाहे, स्कूल में पहली बार जाना चाहे, तो उसको डिफिकल्टी तो होगी ना। वो उसको डिफिकल्टी की तरह भी ले सकता है या उसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकता है कि मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज आप सब लोग अपने जीवन में एक संकल्प लेकर जाइए, और वो संकल्प मैं आपको बताता हूँ वो बहुत बढ़िया है कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ इफ आई डोंट चेंज एनीथिंग। अगर मैं अपने जीवन को एक नया दिशा निर्देश देना चाहता हूँ, परिवर्तन लेना चाहता हूँ, तो उस परिवर्तन का आरंभ मुझे स्वयं से करना होगा। और स्वयं से करने के लिए दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है वो है अपनी वोकैबुलरी को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना होगा, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिज्म में बदलना होगा। मैं नहीं कर सकता, इससे मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, इसमें बदलना होगा। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है, इसके चेंज करके रखना पड़ेगा कि मैं इसको कर सकता हूं। तो आपका बिलीफ आपका बिहेवियर डिटरमिन करता है। तो अगर कोई परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति के अंदर परेशान मत होइए। कोई भी परिस्थिति को जज करने के लिए, उसके अंदर अपना ऑप्टिमम रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए अपने आप को उस परिस्थिति में अप्रोप्रिएट डिस्टेंसिंग, जिसको हम इमोशनल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो रखना बहुत जरूरी है। अगर हम टू मच उस सिचुएशन के अंदर एंग्रॉस हो जाएंगे तो हम उस सिचुएशन को क्लियरली देख नहीं पाएंगे, और अगर हम बिल्कुल डिसोसिएट हो जाएंगे तो भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वही कार्य करते हुए आप देखिए कि व्हाट इज नीडेड, मेरे संकल्प जो है उस परिस्थिति को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इस परिस्थिति के अंदर, इस चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर छुपी हुई है, और अपॉर्चुनिटी अगर नहीं भी छुपी हुई तो बार बार अपने संकल्पों के द्वारा क्रिएट करिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल एंड आई एम अ विनर। मुझे इस सिचुएशन से ऊपर आना है और मैं ऑलरेडी आ रहा हूं। अगर हमें कोई भी परिस्थिति से ऊपर उठना है तो परिस्थिति को चैलेंज करने की जरूरत नहीं, अपने मन की स्थिति को और ऊपर कर लेना होता है, यानी यू गेट ओवर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर किसी मकान को नीचा दिखाना है तो एक तो तरीका है आप उसको तोड़ो, वो हर बारी पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि आप उससे ऊपर उठ जाओ, और वो उठने का तरीका है अपने विचारों के द्वारा। अगर हम उसको विन कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, दैट इज नंबर वन। और नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उससे ऊपर उठ के उसको साइड छोड़ के हम आगे जा सकते हैं। तो चैलेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए। और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि स्मूथ सीज आर नेवर गोइंग टू मेक अ स्किलफुल सेलर। अगर आप घर में ही बैठे रहे, लाइफ विदाउट चैलेंजेस हो, तो फिर मजा ही कहाँ है लाइफ का। तो चैलेंजेस को आने दीजिए, बट आप अपने मन को भी पावरफुल बनाएंगे। सोच कर चलिए, डिजाइन योर डेस्टिनी। मैं तो हमेशा अपने यूथ से यही कहता हूँ कि अपने हर दिन को क्रिएट करिए, अपने हर मोमेंट को क्रिएट करिए अकॉर्डिंग टू विल। वो नेगेटिव बॉल फेंकते हैं, आप कहिए आई एम गोइंग टू थ्रो अ पॉजिटिव बॉल, आई एम अ विनर एंड आई विल कम ओवर दीज सिचुएशंस एट एनी कॉस्ट बाय माय ओन माइंड पावर। क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। 21 डेज जब हम बार बार अपने मन के अंदर एक संकल्प को क्रिएट करते हैं तो साइंस हमको क्लियरली बताती है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स विद इन सेकेंड्स नए न्यूरॉन्स बनते हैं और वो हार्ड वायर हो जाते हैं। और हार्ड वायर होने के कारण हमको एक प्रॉपर हैबिट रिवील होती है, हमारे सामने एक हैबिट आती है। पर आज जैसे आपने बोला, हमारी हैबिट या हमारा जो टेम्परामेंट है वो नेगेटिव हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप रोज बोलिए मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, आई हैव टू डू इट, और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो आपका ब्रेन उसको अट्रैक्ट करके आपके लिए क्रिएट कर देगा। यूज करके देखिए इसको। फिर आपने 3 बातें बोली। तो ये बोला कि आई एम पावरफुल, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम द विनर। ये 3 बातें हर किसी को फॉलो करनी है जिनकी लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही है। सर 2003 के बाद जब आपका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर से वहां पे छोटा सा मास आ गया था आपके ब्रेन में, एंड वो फिर अपने आप गायब भी हो गया। तो व्हाट मेड दैट मिरेकल हैपन? ऐसा क्या हुआ जिसने उस चीज को पूरा गायब कर दिया और आज पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आप, स्वस्थ हैं आप? जीवन में हम लोग दो प्रकार की साइंस होती है। एक होती है लॉजिकल साइंस, लॉजिकल यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन की साइंस, जिसको हम साइंस प्रॉपरली कहते हैं। यानी हमारी मेडिकल साइंस कि भाई ये दवाइयाँ लो ये ठीक हो जाएगा, ये दवाइयाँ लो ठीक हो जाएगा। तो जब 6 महीने बाद मेरे सेरिबेलम के अंदर दोबारा एक और इन्फेक्टिव लेजन आया और मैं दवाइयाँ ले ही रहा था, तो मन में यही संकल्प आया कि व्हाट नेक्स्ट, मेरे पास और कोई ऑप्शन ज्यादा बचा नहीं है एंड ऑपरेबल भी नहीं है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ एसोसिएटेड भी था और बचपन से ही मेडिटेशन करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी राज्यों का मेडिटेशन का एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इस पर किया भी जाए।
एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग स्पेसिफिकली विद अ फोकस्ड थॉट कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, वो संकल्प द्वारा सिद्धि। तो रोज मॉर्निंग के अंदर उठकर पावरफुल, जिसको हम अमृत वेले का समय बोलते हैं, 2 to 5 AM का, उस समय ट्रैफिक नेगेटिव थॉट्स का कम और मन के पावरफुल थॉट्स, और पानी को लेकर उसको चार्ज करना कि ये पानी जो है इसके अंदर बहुत शक्ति है, पावरफुल परमात्मा की वाइब्रेशंस है हीलिंग की, और ये मेरे ब्रेन को बिल्कुल हील करेगा। और बार बार पावरफुल एनर्जी परमात्मा से लेकर अपने संकल्पों के द्वारा अपने ब्रेन को देना कि मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो लेजन, एंड दिस गॉड्स एनर्जी इज कंप्लीटली हीलिंग मी। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस के अंदर ये नहीं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर तो रहा हूं, होगा या नहीं होगा। बिलीफ इज द क्रक्स इन दिस। तो मैंने इस प्रैक्टिस को लगातार 1 साल किया, दवाइयां मैं लेता रहा, और जब राइट ब्रेन यानी इमोशनल ब्रेन हमारा जो एक्टिवेट होता है, तो वो बैलेंस करता है हमारे लेफ्ट ब्रेन को, जो होलिस्टिक अप्रोच क्रिएट करता है। और 1 साल बाद जब अप्रैल 2006 के अंदर मेरे ब्रेन स्कैन्स दोबारा किए गए, तो वो लेजन डिसअपियर हो गया था, और पुराना लेजन भी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से हील हो रहा था। तो दिस इज मैजिक। अब हम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम मेडिकल साइंस पर बिलीव करते हैं, लेकिन आप देखिए कि स्पिरिचुअल साइंस इज मच बियॉन्ड द मेडिकल साइंस। ओनली व्हेन यू बिलीव, एंड ऑल दीज मिराकल्स जिसको हम कहते हैं, जो छोटे छोटे फिनोमेना हम कहते हैं, दीज मिराकल्स बिकम अ हैबिट जब आप इसको बिलीव करते हैं। मिराकल्स नाउ इज अ नेसेसिटी फॉर एवरीडे। हम सब यूथ्स को, हम सब लोगों को एक बात समझना चाहिए कि मिराकल्स आर अ नेसेसिटी फॉर एवरीडे लाइफ। एंड सेकंड, द ड्यूटी टू क्रिएट दैट मिराकल्स, द पावर टू क्रिएट दैट मिराकल्स इज इन आवर ओन थॉट्स। इट्स अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, और उनको क्रिएट करना भी हमारे मन के विचारों के द्वारा है, हमारी मन की शक्ति के द्वारा है। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यदि आप मानते हैं, यदि आप बिलीव करते हैं। जब मुझे आपके इंटरव्यूज देख रहा था तो मुझे लगा कि आप बहुत सवाल पूछते थे जब आप कॉलेज में थे, खास करके जब एमबीबीएस में थे। तो उसमें आप लोग जब बॉडीज वॉडीज कट करते हैं तो आपके पास एक हमेशा से सवाल उठता था कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, जिसका आई स्वस्थ है, हार्ट स्वस्थ है, पूरा ऑर्गन स्वस्थ है, वो क्यों मर जाता है। पर इसका आंसर शायद आपको शायद आपके मेडिटेशन के थ्रू मिला है, जो आप आत्मा जिसको कहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आत्मा है और अगर भगवान भी है, तो फिर इतनी बुरी चीजें क्यों हैं, इतने आसपास जो इतनी घटती हैं और इतनी जो बुराइयां हैं वो क्यों हैं। देखिए, कोई भी चीज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज वेरी नाइस, लेकिन जब हम उस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती जाती है, तो वी स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंट पिक्चर। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये बताती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर कर्मा एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमारा जो इनेट फोल्डर है वो बहुत प्योर और पावरफुल है। आप देखिए कि मोबाइल 10 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो है उसके अंदर जो बूटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर ओरिजिनल फोल्डर्स होते हैं, वो उसी प्रकार से उसको जनरेट करते हैं। और वो उसके अंदर क्या चीज भरी जानी है, उसके अंदर क्या एनर्जी या क्या मटेरियल उसके अंदर डाला जाना है, वो हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर, आप देखो, अगर नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है, अगर हम शरीर को देखते हैं तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति होती है वो एनर्जी होती है। अगर गाड़ी को देखेंगे तो गाड़ी कब चलेगी, जब उसके अंदर ड्राइवर बैठेगा। उसके बिना चाहे कोई भी छोटी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे मारुति हो, कोई भी गाड़ी हो, वो बेजान बेजान है। जब उसके अंदर एनर्जी जाएगी वो उसको पावरफुल बनाएगी, वो उसको एक्टिवेट करेगी। इसी प्रकार हमारी शक्ति जो है, हमारी बॉडी जो है, ये जब डेड हो जाती है, तो डेड के अंदर से क्या चीज चली जाती है, उसको हम साइकी कह सकते हैं, उसको हम सोल कह सकते हैं, उसको हम आत्मा कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, गॉड स्पॉट कह सकते हैं, कोई भी चीज हम कह सकते हैं, और आज साइंस इसको क्लियरली प्रूव कर चुकी है। तो वो एंटिटी जब चली जाती है तो हमारी शरीर डेड हो जाता है। तभी लिविंग से डेड बनाने के लिए उस सोल का जाना यानी साइकी का जाना बहुत आवश्यक होता है। अब उस आत्मा का ओरिजिनल फोल्डर क्या होगा, कोई भी सोल के अंदर ओरिजिनल फोल्डर क्या होगा, आप खुद ही बताइए। इज इट नेचुरल फॉर अस टू लव, और इज इट नेचुरल फॉर अस टू क्रिएट एंगर? नेचुरली लव, हमारी पीस, हमारा लव, हमारी हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी एंड ब्लिस, ये हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स हैं, दीज आर अवर इनेट सेल्फ। लेकिन जब हम अपने कार्य व्यवहार में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन पर हम रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करके
बार बार एक व्यक्ति की बात को नेगेटिव रखेंगे, एक और व्यक्ति की बात और नेगेटिव चढ़ाएंगे, तो वो नेगेटिव कट चढ़ता चढ़ता लव की जगह एंगर आज नेचुरल हो जाता है। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आयुष आपको गुस्सा आता है, या किसी व्यक्ति से पूछेंगे कहेंगे गुस्सा वो तो नेचुरल है, उसमें क्या है, वो तो कभी कभी किसी को आ ही जाता है। बट वो हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है, वो हमारी ऑल्टर्ड और अननेचुरल स्टेट है। क्योंकि हम उसको रिपीटेटिवली करते हैं, वो हम उसको नेचुरल कह देते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमको बताती है कि जब आप अपने ऊपर से मैल हटाते हैं, एक टेबल पर बहुत टाइम से व्हाइट टेबल पर मैल जमता रहेगा, तो हम सोचेंगे वो उसका नेचुरल कलर है। इसी प्रकार हमारी आत्मा पर, सोल पर जब बार बार नेगेटिव एक्ट्स का कट चढ़ता रहेगा, तो हम उसको नेचुरल कह देते हैं। और स्पिरिचुअलिटी इज डीप क्लीनिंग ऑफ अवर सोल। लेकिन उस डीप क्लीनिंग के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज जो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि आप 10 साल छोड़िए, 1 साल छोड़िए, आप केवल एक दिन में बताइए कि कितना समय आपको 24 घंटे में से ध्यान रहता है कि आप सोल हैं। आप कहेंगे शायद 1 मिनट भी नहीं रहता। और सभी के साथ ऐसा होता है। तो जो आप हैं वो हम जानते नहीं है, और जो हम नहीं है यानी शरीर, वो पूरी कॉन्शियसनेस के अंदर हम लोग लीड करते रहते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमको कभी भी हीलिंग नहीं क्रिएट करने देगी, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस हमारे ओरिजिनल स्वरूप को सामने लाएगी, और हम मेडिटेशन के द्वारा डीप क्लीन करके अपने आप को प्योर बना सकते हैं। तो हर व्यक्ति ओरिजिनली प्योर एंड पावरफुल है। जैसा आप देखना चाहेंगे उस प्रकार की दृष्टि आपका सृष्टि को क्रिएट कर देगी। दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड दैट इज क्रिएटेड बाय योर ओन पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स। योर सोल हैज दैट पावर टू क्रिएट दैट। तो जब मैं ये इंटरव्यू प्लान कर रहा था और जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था, तो मैंने कुछ युवाओं से सवाल मांगे उनसे कि जो सवाल आपसे पूछे जा सके, जो वो पूछना चाहते हैं। तो एक सवाल था नेगेटिव थॉट्स को लेकर के। मतलब एक सवाल ये आया कि जिसने पास्ट में कुछ गलती की है या पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जो नेगेटिव रहा है, वो अब प्रेजेंट में उनको बहुत परेशान करता है, बहुत हॉन्ट करता है, और इस तरीके से कई बार हावी हो जाता है कि वो कंट्रोल खो देते हैं। वैसे केस में क्या करना चाहिए? उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को कैसे भुला सकते हैं और पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं प्रेजेंट में? देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति का, सिचुएशन का, जब हमको परेशान करता है उसका कारण होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कैमरे की तरह काम करता है। जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव परिस्थिति आती है तो हमारा ब्रेन लगातार उसकी पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। और डीपर द पिक्चर यानी जितना हम ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतनी पावरफुल पिक्चर वो क्रिएट करेगा, और उतनी पावरफुल पिक्चर लेकर वो हमारे ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी, यानी वो उसको मेमोरी के रूप में वो रजिस्टर कर लेगा, और वो सब कॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है। फिर हम इसको क्यों लिव करते हैं? क्योंकि हम इस पिक्चर को अपने मन में कैरी करते हैं। द प्रॉब्लम है कि आयुष, हम लोग रोज अपने घर को साफ करते हैं, अपने वॉशरूम को, अपने किचन को साफ करते हैं, रोज अपने आप को भी साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? आप ऐसा करो ना, 5 दिन घर की सफाई ना करो, या ऐसा करो कि जो कपड़े आज आपने पहने हैं 5 दिन उन्हीं कपड़ों को पहनो, या ऐसा करो कि हम लोग महीने में केवल एक बार ही नहाए। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो जब हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, रोज अपने आप को साफ करते हैं, तो भाई रोज अपने मन को भी तो हम साफ करें। जो एक्सपीरियंसेस पुराने हैं, जो नेगेटिव है, किसी व्यक्ति की सिचुएशन है, उसको हम अपने मन में इंप्रेशन करके कैमरे खींचकर मन में रख लेंगे, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-10 साल रख लेंगे, तो क्या होगा? वो सिचुएशन बार बार बाहर आएगी। जब उस व्यक्ति को देखेंगे वो पिक्चर बाहर उभर कर आएगी, उसको भी दुख देगी, हमको कष्ट पहुंचाएगी, और हम दर्द की महसूसता करेंगे। इसके लिए क्या जरूरत है? केवल उसको क्लीन करना है, अपने मन से हटाना है। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो भाई, कभी कभी किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, तो अगर आपसे गलती हुई तो आप क्षमा मांग लीजिए, और अगर उसने किया है तो मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इसको मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। हम इतना कूड़ा अपने मन पर कब तक कैरी करेंगे? रोज इसको साफ करते जाइए, आपका मन बिल्कुल लाइट हो जाएगा। इट्स अ प्योर। अगेन आप देखो ना, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने मन के अंदर आप क्या सजाना चाहते हो, किस प्रकार के इमोशंस को सजाना चाहते हो? प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल इमोशंस को रखना चाहते हो, और उसके लिए रखना चाहते हो तो रोज चेक करो कि कोई ऐसा नेगेटिव कूड़ा तो मैं अपने मन पे नहीं रख रहा हूँ। अपनी खुशी का, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को या परिस्थितियों को देना, ये समझदारी नहीं कहलाती है।
इट्स योर लाइफ, तो कंट्रोल भी आपके पास होना चाहिए, और पॉजिटिव और पावरफुल कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर कोई चीज परेशान करती है, अपने आप साइलेंस में थोड़ी देर बैठें, उस परिस्थिति को सामने लेकर आए, उस व्यक्ति को भी सामने लेकर आए जिसने आपके लिए कुछ बुरा कहा था, उस सिचुएशन में कुछ नेगेटिव हुआ था। देखें कि मेरा व्यवहार किस प्रकार का था, उस व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का था। अगर मेरा था तो क्षमा मांगे उसको सामने बुलाकर, और उसने कुछ किया था तो उसको दिल से प्यार से बुलाकर उसको क्षमा दे दें और कहें कि आज से ये हिसाब हम लोग क्लियर करते हैं, एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स। आपका मन भी लाइट होगा, फोन कर दीजिए उसको, एंड एम्ब्रेस दैट पर्सन। आज का समय ग्रज होल्डिंग का नहीं है, आज का समय है एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से चलने का, करुणा से चलने का, कंपैशन क्रिएट करने का। तो लाइफ लाइट हो जाएगी, वरना गिल्ट की फीलिंग, ब्लेम गिल्ट, ये स्टार्ट हो जाएगा। व्हेनेवर यू होल्ड अ फीलिंग फॉर लॉन्ग, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे कभी, तो बार बार पहले वो ब्लेम आएगा सेल्फ और दूसरे व्यक्ति को, और फिर गिल्ट की फीलिंग आएगी, एंड इट इज नेवर, दे आर ऑल नेगेटिव एनर्जीज। इनके साथ हमको अपनी लाइफ को लीड नहीं करना है। तो जो गिल्ट की फीलिंग आएगी, उस गिल्ट की फीलिंग को कैसे दूर करना है? गिल्ट की फीलिंग के लिए बहुत सिंपल है कि जो चीज गिल्ट फीलिंग क्रिएट कर रहा है उसको हटाना है। कोई स्टिमुलस जा रहा है ना, वो स्टिमुलस के लिए, उसको हटाने के लिए एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज होती है, वो होती है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी व्यक्ति अपने आप से बात करता है। आप भी कभी कभी अपने आप से बात करते हैं ना, नहीं मुझे इस तरह करना चाहिए, आई हैव द पावर टू डू इट। तो रोज अपने आप अपने मन से बात करिए। आप अंदर हैं, सोर्स अंदर है, पावर अंदर है, यानी हमारा एम्परर, हमारी आत्मा अंदर है। उस आत्मा को मन से बात कराइए, दिस यू आर पावरफुल। इस नेगेटिव बात को अपने मन से हटा दीजिए, यू आर लविंग। अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन आई लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड आई गो अहेड इन माई लाइफ। तो ये सेल्फ टॉक जो है, ये साइलेंट स्ट्रीम है। अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, परमात्मा की उस एनर्जी को लेकर अपने आप को एम्पावर करेंगे, नेगेटिव बात को हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत सुंदर और पावरफुल हो जाएगी। तो इस फीलिंग को क्रिएट करना बहुत बहुत आवश्यक है। अपने आप को सम्मान देना, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में सम्मान देना, कि आई एम लव, आई एम पावरफुल, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। और इस नेगेटिव बात को मैं अपनी लाइफ से आज हटाता हूँ। इस पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग फॉर योरसेल्फ। तो दूसरा सवाल जो मुझे मिला वो ये मिला कि कई बार हम अपने नियर वंस को खोने का डर हमें सताता रहता है। ऐसे ख्याल या सपने आते रहते हैं कि उनको कुछ हो जाएगा, कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या वो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे ख्याल जो फ्यूचर में हो सकते हैं, और वो मुझे बहुत बार डराते हैं। वैसे ख्यालों को या वैसे थॉट्स को कैसे दूर करें, कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें? ये विश्वास दिलाएं ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के समय में जो हमारा एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट हमारे संकल्पों के द्वारा क्रिएट है। नो पर्टिकुलर एनर्जी कैन क्रिएट द एनवायरमेंट अराउंड अस। जैसा हमारा विचार होता है उसी प्रकार हमारे संकल्प होते हैं। कोविड के टाइम्स में आप देखिए कि हर लोगों के मन में चार प्रकार की भावनाएं क्रिएट हुई: फियर, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी एंड पेन। ये चार भावनाएं आज भी हमारी लाइफ को लीड करती हैं। जिस व्यक्ति के घर में नहीं भी कुछ हुआ था, उस व्यक्ति ने भी अपने मन में इस प्रकार के थॉट्स किए कि अगर कहीं कुछ हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं है, 99% कुछ होने वाला भी नहीं है। 0.001% लोगों को कोविड ने अफेक्ट किया, और उन लोगों के घर में उसने कैटेस्ट्रॉफी क्रिएट किया। लेकिन हर व्यक्ति ने क्रिएट किया, इस एनर्जी के संकल्पों को बाहर रेडिएट किया, और इन संकल्पों को रेडिएट करके हमने उसी प्रकार का एनवायरमेंट अपने अराउंड बना लिया। यानी हमारे संकल्प हमारे अराउंड एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। और इसका कारण है कि आज हमारा मन ओवर थिंकिंग करता है, यानी कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग करता है। आपका मन जो है वो उड़ सकता है, इट कैन थिंक एंड क्रिएट एनीथिंग। इट इज वैल्यू न्यूट्रल, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आज हम बार बार सोचेंगे ही नेगेटिव, तो उस नेगेटिव चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरे को कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे घर वालों को कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप उस एनर्जी को बाहर नेचर को फेंक रहे हैं, और रेडिएट करके आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज साइंस कहती है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आप काउंटर क्लॉकवाइज, यानी आप डिफरेंट थॉट्स दीजिए। वो डिफरेंट थॉट्स आप बाहर देंगे कि माई आई एम सेफ, माई फैमिली इज सेफ,
एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, तो वो थॉट्स जो है आपकी लाइफ के अंदर हार्मनी, हेल्थ और पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। Why we are not able to do this? Because we have created anxiety. हर व्यक्ति के अंदर 95 to 99% of the people in this world today are living with anxiety. साइंस के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन जो है वो इतना ओमनी प्रेजेंट है कि हम अपने आप को सकारात्मक विचार ही नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन लोडिंग है, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा लोडिंग है। इसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कुछ पल अपने आप को दीजिए, क्रिएट करिए अपने पावरफुल थॉट्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट इन माय लाइफ, नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, my life is a beautiful life, it's going to create and radiate happiness for my own self, और मेरी अपने परिवार और फैमिली के अंदर भी सब स्वस्थ हैं और मैं भी स्वस्थ रहूंगा। तो इस प्रकार की एनर्जी जब आप बार बार क्रिएट करेंगे, एटलीस्ट उस पल के लिए आप अपने आप को बिल्कुल शांत और खुश रखेंगे। अगेन द मैटर गोज टू द सेम फैक्ट, आपके विचार ही आपकी रियलिटी को बनाते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आयुष आप खुद भी देखो कि अगर हम 4-5 लोग एक कमरे में बैठे हो और अगर हम एक दूसरे के ऊपर खूब चिल्ला रहे हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, तो कोई व्यक्ति वहां पर आएगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी या नेगेटिव फीलिंग आएगी? आप उत्तर दो मुझे इसका। उसको कैसा आएगा? उसको नेगेटिव फीलिंग आएगा, वो कहेगा भाई बहुत खराब है और वो भी हमारे साथ लड़ने लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव विचार निकालते हैं, पीसफुल एंड पावरफुल विचार निकालते हैं, एनवायरनमेंट बहुत शांत है, तो कोई दुखी व्यक्ति भी वहां पर आएगा, वो उस एनवायरनमेंट में आके शांत हो जाएगा। Why? Because हमने उस प्रकार का एनवायरनमेंट रचा है। तो अपने मन का भी एनवायरनमेंट चेक करना है और बाहर का भी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एंड यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, मिरेकल्स इन योर लाइफ, हीलिंग आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। सर आपने बहुत सारे सवालों का इतना सरल सरल आंसर दिया इस मुस्कुराते मुस्कुराते। मुझे पता है कि ये सवाल बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है, और खास करके जो नकारात्मक विचार वाले ख्याल हैं वो मुझे कई बार मुझे भी हॉन्ट करता है कि मैं कुछ चाहता हूँ करना, अब वो चीज़ नहीं मिलता है तो लगता है नहीं होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा क्या, ऐसा परेशान होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे लगता है कि बदलाव होगा। सर मैं इस इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना खुल करके बात किया। और सर मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे आपके वीडियोस भेजे और जिन्होंने मुझे आपके वीडियोस देख करके मुझे उनसे कुछ सीखने के लिए बोला था।